नमस्कार, मैं शिवम शर्मा बीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ और मेरे साथ आज गेस्ट के तौर पे बीएनएस के इस पॉडकास्ट में डॉक्टर विजय जैन सर। और आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छे करियर काउंसलर हैं और इस क्षेत्र में इनका 30+ वर्षों का अनुभव रहा है और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट को जिनका कोई गोल निर्धारित नहीं होता है। इससे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको क्लियर नहीं होता कि वो जाने किस फील्ड में हैं, तो सदर उनको दिशा निर्देश देते हैं और एक अच्छे राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीएनएस के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू शिव। सर पैसा कमा हम भी सोचते हैं लगा भी सर, क्या सब कुछ पैसा होता है या फिर पैसे के ऊपर भी कुछ होता है? पैसा एक माध्यम है। पैसा एक माध्यम है। आपको कपड़े पहने पैसा जाए, खाना पैसे से आएगा, घर पैसे से आएगा, आपको गाड़ी चाहिए पैसे से आएगा, सब पैसे से आएगा। लेकिन पैसे की लिमिट होती है ना। जैसे आपने मैस्लो का यदि थ्योरी पढ़ी हो आपने, तो सर्वाइव जो बेसिक नीड्स सबसे पहले होते हैं, फिर उसके बाद हमारे डिस चाहिए आप। तो बेसिक नीड्स आपने पूरी कर ली, फिर ये कि यदि आप उस रेस में लौट रहे हो, आप तब पे अगर बारी वाले ने 25 लाख की कार खरीदी है या मजीब खरीदनी है, उसका घर 4 BHK, मेरा 3 BHK, मेरे को 4 BHK लेना है ना। यदि आप इसमें बढ़ते हो, दैट्स ऑल। आप पैसे की रेस में शामिल हो रहे हो, है ना। आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपकी नींद गायब कर रहा है, वो सही नहीं। यानी कि अपने मूलभूत सुविधाओं को देते हुए पैसे को बढ़ाना चाहिए। ऐसा भागना नहीं चाहिए। यदि भागने की बात करते हैं आप मतलब उसके पीछे भागते हैं, वो गलत है। पैसा कमाना चाहिए। यस। अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का पूरा उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ पॉजिटिव करें। यस सर। है ना। जैसे सर यदि जैसे मान लीजिए हम एक शब्द में कि पैसे से भी बढ़ के क्या चीज़ हो सकती? ऐसे से बच्चे रिलेशंस होते हैं। बिल्कुल। आपकी अपनी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त। जी बिल्कुल सर। आज देखा जाए तो लोग, जैसा कि आजकल का माहौल बन गया है, जैसे कि पैसे के पीछे लोग इतना भागते हैं कि वो न प्रॉपर अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं और प्रॉपर रिलेशन को, इससे उनके बीच संबंध जो है अच्छे नहीं हो पाते हैं। ये आजकल ज़्यादा बेसिस आ रहा है इस चीज़ के। तो सर इसको आप किस नजरिए से देखते? अजी वही है कि दिखाओ। जैसे आपने कहा सोशल मीडिया में आप दही पिक्चर देखते हो, आपने सेल्फी लेते हैं, लेते हैं, तो आप मुस्कुराते हैं नसर, है ना। मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुराते ही बोल दो कि आप दुख तो तो कोई दवा क्लास के नंबर कम आई, जो को जॉब नहीं मिला, कोई दवा खा, वो साला ये तो मुस्कुरा रहा है, ज़्यादा खुश है, मैं परेशान हूँ, है ना। आप कहीं पचमढ़ी अगर घूमने के लिए आपने दोस्तों के बाद फोटो खींची, आपने बियर पीते हुए या वाटर कॉलिंग के फोटो खींचे, और ये इंसान पचमढ़ी में रुका है ना। मैं यहाँ मर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बैठ के, या लॉ कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन ये दिखावा जो होता है ना, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। ये दिखावा, दुनिया क्या सोचेगी, है ना, दुनिया क्या कहेगी, हम इस चक्कर में पड़े रहने हैं, अपने आप को हम भूल जाते हैं। तो मैंने पहले कहा था, आपका कंपटीशन केवल आपसे, हाथ से, है ना। खुश हैं आप, हमें बता ना, हम आज की तुलना में कल ज़्यादा खुश होंगे, हमें रिपोर्ट सेट पड़ेगी, है ना। बजाय इसके कि मैं सोचूँ शिवम, हमें बॉडी शिवम जैसी चाहिए, है ना, हमें बाल इसके जैसे चाहिए, गाड़ी इसके जैसी चाहिए, घर इसका जैसा चाहिए, जॉब उसके, हमें ये सोचेंगे तो परेशान, है ना। और सर आजकल जैसा कि देखा जाए, जैसे कि दो पार्टीज में देखते, एक वो बंदा की जो लिमिट पैसा कमा रहा है, खुश है, अपने परिवार को प्रॉपर टाइम दे रहा है और वो जितना कमा रहा है उतना संतुष्ट है। और एक बंदा है कि जो उसके पास पर्याप्त पैसा है, उसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं है, पैसे के पीछे भाग रहा है और प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। इसमें से दोनों में से बेटर कौन होगा, इसको आप पहले क्लियर करती है, लेकिन एक बार अगेंस्ट हम चाहेंगे कि आप एक शब्दों में को क्लियर करें कि इन दोनों में से कौन बेटर, किसको बेटर समझेंगे, आप किसको बेटर समझते हैं? सर हमारे हिसाब से तो वही बेटर है कि जो संतुष्ट है, अपने परिवार को प्रॉपर टाइम दे रहा है और ज़िंदगी जी रहा है। ऑब्वियस। यस सर। इवन जो भागना है उससे पूछिए ना, वो भी यही करेगा, वो भी यही कहेगा, मतलब 10 बेटर है। एक कोई उसको बहाने ढूंढ लेगा, और मेरी जिंदगी ये प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, ऐसा, इससे वैसा करता हूँ। ये सर था बिल्कुल बिल्कुल। और सर आज कल देखा जाए तो ज़्यादातर, जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा और आप ही देवी के
क्षेत्र में काफ़ी दिनों कार्यरत रहे। तो अभी जो स्थिति है इंजीनियरिंग में या तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है। तो सर ऐसा क्यों है? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है उन्हें कैसे ही कर गवर्नमेंट जॉब जो अपने लवलियों की तैयारी कर रहे हैं, हम तो लवलियों की तैयारी क्यों कर रहे हो? सब गवर्नमेंट नौकरी है ना, कि कुछ नहीं करेंगे तो भी सैलरी मिलेगी आपको, हर साल कुछ नहीं करेंगे तो भी ग्रेजुएट मिलेगा, रिटायरमेंट का पेंशन रहेगी, ग्रेजुटी मिलेगी, साल में इतनी छुट्टियाँ मिलेगी। हम इस टर्म में सोचते हैं, यस सर जी। है ना, हम इस टर्म में सोचते हैं कि यार मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं पढ़ा सोता रहूँ या मक्काली करूँ लेकिन मुझे पैसा मिलता रहे। जब हम इस तरह की सोच होती है हमारी होती है, वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि वैसा करते हो जिसका मतलब है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू है लेजीनेस, आपकी वैल्यू है प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी वैल्यू है मेहनत नहीं करना, आपकी वैल्यू है चीटिंग करना, आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू स्ट्रेटजी होगी, तो फिर पढ़ो की ना होगा, है ना। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आगे करना क्या है, क्या क्या हमारे लिए सही होगा। हाँ बिल्कुल। तो सर ऐसे क्या ऐसा इसी यही केस में होता है कि निरीक्षित छात्र ही इसमें नहीं कर पाते हैं या फिर अदर भी डिपार्टमेंट हैं? सभी के साथ होता है टीम को बने एक्ट ऑफ द मतलब दीदी से कोई लेना नहीं, एक्ट ऑफ द ब्रांच, चाहे बिजली की बात की सारी बात जितनी बात करूँ, चाहे फार्मेसी मैनेजमेंट MBA किसी भी फील्ड की बात करो, हर जगह ये है कि बता दें कि हाँ कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके दिमाग में क्लैरिटी रहती मुझे क्या चाहिए। और जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है, एक्चुअली आपने मुझे नहीं पता कि आपके कॉलेज में क्या माहौल है भरी का, तो नॉर्मली वो क्या होता है फाइनल ईयर में जाके अवेयरनेस होती है, अभी फाइनल ईयर है कॉलेज। मैं कहता हूँ आपको अपनी जॉब के लिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आपका एडमिशन होता है उस दिन आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल सर, है ना, उस दिन से आपको एक्सप्लोरेशन शुरू हो जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है जी के बाद में, है ना। मुझे जी में आपको आज तो बात पहले अभी जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था, पर आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन होती है, आपको पता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच आती है। अब कंप्यूटर साइंस ब्रांच आती है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच पर कौन से कहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, ऐसा वैसा वट इज़ ऑप्शन है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा कि इनमें से जो चीज़ में क्या काम होता है, किस तरह काम करना पड़ता है, क्या लाइफ स्टाइल होती है, क्या सीखना पड़ता है वगैरह वगैरह, ये जो ग्रोथ किस तरह की होती है वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि इन सारे ऑप्शन में से मेरे लिए कौन सा ऑप्शन रहता है, मतलब मेरी अपनी जो स्किल्स हैं, मेरी जो अपनी इंटरेस्ट हैं, मेरी अपनी जो पैशन है, मेरी अपनी वैल्यूज हैं, उन सब के हिसाब से इनमें से कौन सा जॉब मिल रही है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपको उन जॉब के लिए एक बेस्ट कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बिल्कुल, यदि आपको लग रहा है कि हाँ यार सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर साइंस में क्यों रहना है साहब, सॉफ्टवेयर में क्यों जाना है साहब, और बढ़िया सैलरी मिलती है साहब, अच्छी सैलरी मिलती है, ये प्रैक्टिशनर दूसरे अंदर बैठते हैं वहाँ पे, तो कंप्यूटर पर काम तो रहते हैं क्या रहा होते अच्छी वो रहती है, इनकी वो मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी होती है, फ्री में देवर कॉफ़ी मिलती है ना। तो उनकी वैल्यूज क्या है, यहाँ पे मेहनत नहीं करनी उनको, ये बाहर हार्ड वर्क नहीं करना है, कंप्यूटर बेसिक रूम में बैठते हैं, ये वैल्यूज। तो मतलब आपका चुनाव ही गलत है, आपने चुनाव गलत किया है। हो सकता है कि वो जॉब पे से कोई नहीं, लेकिन आप रेड रेस में आप देखने पर आप पैकेज है कंफर्टेबल दिया आप जॉब में, तो जब मिस अलाइनमेंट जहाँ पर होता है वहाँ प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि आपने अलाइन करके अपने आप को समझ के, मतलब एक वो थे दार्शनिक थे लाओ त्जू, आपने नाम सुना हो, लाओ त्जू, शायद 2000 साल पुरानी बात। लाओ त्जू से अब किसी ने पूछा कि हम उतने बड़े ज्ञानी की तरह जाते हैं, आपकी सारी शिक्षा का निचोड़ क्या है, तो उन्होंने केवल 2 शब्दों में जवाब दिया था, नो दाइसेल्फ, अपने आप को जान। ये बात आज भी एप्लीकेबल होती है। यदि आपने अपने आप को जान लिया मैं क्या हूँ, मेरे क्या ट्रिक्स हैं, मेरे क्या जो अपने इंटरेस्ट स्ट्रेंथ वगैरह होता है, आप ही जान लिया, तो फिर आपको एक क्लियर मिल जाएगा कि मुझे किस तरह का जॉब करना है, मुझे किस तरह की लाइफ पसंद है। और जब अपने एक क्लियर हो गया आपको कैसा जॉब चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए, तो फिर जॉब का चुनाव करना आपका आसान मिल जाता है। जब अपनी जॉब का चुनाव कर लिया तो जॉब के हिसाब से अपने आप को तैयार करना आसान मिल जाता है, और फिर आपका प्लेसमेंट बहुत। मैं इसी कहना हूँ, मैंने एज ए करियर कुछ काम किया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को और सीमित कर दिया कि मैं करियर क्लियरिटी में काम करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस इंडिया, मतलब मुझे बाहरी कंट्री में भी देखा है मैंने कि अपने यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ये जॉब में लोग हैं 80% लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है।
क्यों उनको पता ही नहीं क्या है। मिसाल एक मिनट है, तो यदि आपको वो क्लियरिटी आ रही कि मुझे क्या चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी समझिए। यस। और सर आपको बताएं कि जॉब से भी वही लोग सेटिस्फाई नहीं है जिनको पहले क्लियर रहेगा मैं करना क्या है। उनको वो चीज़ अच्छी लगी, उसमें देख रहे हैं कि पैसे अच्छे खासे हैं, उसमें चले। इसलिए और आज भी 80% टू 80% वही लोग हैं जो पहले सेटिस्फाई दिया नहीं तो फिर जाना कहाँ। बिल्कुल। और वो धोखे से आगे और आज परेशान हूँ उस चीज़ से। बिल्कुल। तो और सर अगला सवाल में मुझे दस होगा कि जैसे कि इंजीनियरिंग में अफवाह है सर, ये छात्रों की थी वो यहाँ स्तर से कि वो एक रात में पढ़ के एग्जाम पास कर देते हैं। तो सर ये अब कहाँ तक सही है सर नॉलेज है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। कुछ साल पहले की बात है कि मैं स्टेशनरी की दुकान पे गया था फोटो कॉपी कराने के लिए। तो एक बच्चे वहाँ पे वो कर रहा था, प्रिंट आउट निकलवा रहा था। मैंने क्या है सर से क्यूबी की वो दे रहा हूँ, क्यूबी मार्केट में नहीं थी, क्यूब ओके कब पेपर का सकल कर लेकिन आज दो का तुम्हारा वो है बस तो लग गए मैंने कैसे कर लो। सर आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं अभी दे रहा हूँ, आप आपको कुछ और काम नहीं आ रहा हूँ, मैं 4-5 घंटे इसको पढ़ूंगा और आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे 80 नंबर में आएंगे। और रियली जब उसको रिजल्ट आया समय मार्क्स दिखाई देगी सर आप 81 नंबर में। एक लड़का इंजीनियर नहीं था कि वो 3-4 घंटे पढ़ के 83 मार्क्स से रहा है। मजा आपको रियली मतलब मैं सी हमारा वैल्यू सिस्टम को बात देना चाहूँगा, इन्होंने मजाक बना के रहा कि यस है ना। कारण उसका क्या है अब मैं पता नहीं, आई डोंट नो वेदर दिस द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट, है ना। पर लेकिन होता क्या है कि वैल्यूएशन सेंटर की आपको है ना, तो वैल्यूएशन सेंटर में जो वैल्यूएट जाते हैं उसके दिमाग में रहता है एक कॉपी चेक करने का मुझे 15 रुपये मिलता है। यस यदि वो 100 कॉपी चेक करूँ मैं मुझे 15 रुपये नहीं, और 100 कॉपी क्या 100 कॉपी ज़्यादा चेक कर देते। अब बताइए एक दिन में 100 कॉपी जांचने का मतलब यदि वो 5 घंटे में आती है कितने मिनट की कॉपी होगी, कौन सा पढ़ ही नहीं सकता। यस यदि आप अच्छी तरह से वैल्यूएशन करते हैं एक टीचर हर ही 15 से 20 कॉपी चेक कर सकता है, नॉट मोर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा वैल्यू 15 से 20 कॉपी ज़्यादा चेक कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन इंचार्ज दे बैठा है, उसके ऊपर डंडा है कि तेरे को इतना वैल्यूएशन इस तारीख का एकदम करवाना है, तो उसको वो प्रेशर ही जल्दी एकदम करवाना है। टीचर को लालच है कि जितनी कॉपी चेक करूंगा मैं उतना। अब ऐसी स्थिति में जाऊँगा यदि वो कम नंबर देता है तो रिवेल हो सकता है, इस करियर इसमें हो सकता है करियर तो इतनी कॉपियों का रिवेल लिखा है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मार्क्स लुटा दो। क्योंकि जिस बच्चे के 10 में से 100 में से 80 नंबर आए हैं बिना तैयारी के, वो रिवेल के लिए तो नहीं डाल है ना। तो वही हो रहा है जो पजीरी वार्ता बोलते हैं, चलो पजीरी वादी आ रही है। जो बच्चे बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, कुछ नहीं आता है, वो बढ़िया मार्क्स लेके आते हैं। देखो इतनी बड़ी डिग्री बड़ी है, जिना बटन नहीं हुई। और यही प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की कि जब एचआर के सामने या हमने जो रिक्रूटर ऐसे नाम मार्क्स थी 85%, ओ यार वो तो बड़ा है बच्चा है, फिर वो 85 के साथ क्वेश्चन पूछता है ना, और वो उसको बेसिक फिर क्या लगता है 85 पीछे आता हो। अरे इसके बाद तो जब 75 के साथ पूछते हैं उसे वो ही नहीं आता, फिर वो 65 के लिए होता है वो भी नहीं आता है, फिर और बेसिक पूछता है वो भी नहीं आता। ये मतलब हट जाएगा। फिर इसीलिए वो क्या मतलब हमारी यूनिवर्सिटी की बैकग्रेड होगी इसी जो है ना, तो वो ज़्यादा नंबर बच्चे खुश होते हैं। देखिए हमने हर में जाके पिताजी को दिखाते हैं, देखा 85% आई है ना, पिताजी अरे बहुत सारी मिठाई बांटते हैं अपने मोहल्ले में गाँव में, अरे मेरे बच्चे देती है बच्चे को आता है क्या इनको देखो कुछ नहीं आता, बच्चे ने किया क्या है कितने घंटे पढ़ा है। फिर क्या होता है वही पार्सली घूमता रहता है, जो उसे मिलता नहीं है, गांव में जाके वो खेती कर नहीं सकता, उसी ये फिर कुछ ना कुछ जो क्राइम करता है या कुछ और करता है या वो साइकिल हिलना है ढेर साल कर ये बन दिया। और सर वो लगता है कि बेरोजगारी का ये भी एक सबसे बड़ा कारण, फिर उनको मार्कशीट दिखाते फिरते हैं हमारे पास इतने परसेंटेज उस कॉलेज में जॉब ही हुई। यही वो कि उसे आता नहीं है ना, जमाना बदल गया। ये पहले होता था कि बहुत कम बच्चे निकलते थे और इसलिए जो युवा डिग्री होती है इसको जॉब मिल जाता था। आज तक जॉब मिलती है स्किल्स की बेसिस पे। कोई कंपनी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब लगभग खत्म हो गया, थोड़े से बचे हैं प्राइवेट में वाला जिसकी अपनी कंपनी है, जिसे मेहनत से करती कंपनी करी है, वो आपको पैसा तभी देगा जब आप डिजर्विंग बैठिए हो, तो उसके आपको आप इफेक्टिवली कर सकें, यानी कि आपके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल्स हों। जब आपके स्किल्स होंगी वो आपको काम देगा। मैं वही से बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी से टच में हूँ, ढेर सारे कंपनी वाले मेरे फ्रेंड्स को वाले कंपनी के CEO हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
वो है, दूसरे लोगों से बहुत सारे लोग कनेक्टेड रूम में। तो कंपनी वाले बोलते हैं यार जैसा आप एक्स कैंडिडेट चाहिए, कैंडिडेट बोलते हैं मुझे जॉब चाहिए, लेकिन दिक्कत वही है कि कैंडिडेट पर स्किल नहीं है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब है सारी, लेकिन लोग उसके लिए सुटेबल नहीं होते। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले क्लियरिटी कि यदि आपके तो आप क्लियर मुझे क्या चाहिए, तो आप अपने आप को उस हिसाब से, मैं बोलता हूँ हमेशा उस जो चाहिए उसके लिए आप मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बनो, बिल्कुल, है ना। यदि आप उसके लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट बने तो आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। और सर पर आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए कि आप हमारे दर्शकों को क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं, तो अपने लाइफ पे जैसे जो है गेस्ट का अपने लाइफ को किस ओर लेते जाएं ताकि उनकी जर्नी बेहतर होगी। सब परिवेश को देखते हुए अभी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी, इसको देखते हुए हम आगे क्या ऐसा करें ताकि अपनी लाइफ आज से बेहतर हो आने वाले समय में। देखिए मैं आगे दूसरी बात पे आपका, सबसे पहले जनरली आजकल इस फोन में 22-23 में बच्चा इंजीनियरिंग की या कोई सपोर्ट कर लेता है जल्दी, और आज के इस सीनारी में जॉब लगभग 62-63 जॉब करते हैं, यानी लगभग आप 40 साल जॉब करने वाले। यस सर। तो उस 40 साल की जॉब के लिए आप कम से कम 4 घंटे से इन्वेस्ट करो अपने आप का समझ नहीं में, वो टाइम इन्वेस्ट करो। सबसे ऐसा होता है कि मुझ पर आगे की बात करो मैं क्या थी, मेरे अंदर वो कौन सी मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, मेरे इंटरेस्ट कौन से हैं, मेरे पैशन क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मेरी यूनिटेड, तो सबसे आपको समझ लेते हो। फिर आप देखो मुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे किस तरह करियर बनाना है आइडेंटिटी पर, फिर आप आइडेंटिफाई करो किस तरह का रोल मुझे पसंद है, और सिर्फ उस रोल के लिए आप ऐसे आप देखिए नौकरी पे में जाएंगे तो जॉब का आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उस जॉब डिस्क्रिप्शन से आपने देखो क्या मेरे अंदर स्किल्स हैं, यदि मेरे अंदर स्किल्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, सो रिसाइन करेंगे हम। यदि स्किल्स नहीं है तो हम लर्न करेंगे उनको, तो उनको चिन्ह करके मैं बोलता उस जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट करो, और फिर जब कैंडिडेट बन जाते हो फिर आप इसके लिए अप्लाई करो, आपको जो प्रतीक ऑफिस लिए थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना एक कीमती समय हमारे लिए दिए, हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे थैंक यू शिवम, थैंक यू वीएट्स।